प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है, जिस दिन इस नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है यार। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा, तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ मुझे, बताओ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होता। ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं। ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो? इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दांव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ गए वो जमाना, कहाँ गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते हैं, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव बेटा, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ।
भैया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज़ आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है, और वो सल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर। टिल देन, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, जय हिंद।